मन्नत हर खुशी पाने की। एपिसोड 56। 24 मार्च। आज का एपिसोड शुरू होते ही दिखाया जाता है। नीतू मल्लिका को बोलती है कि तुम कर पाओगी ना, पिछली बार वाली गलती दोहराओगी तो नहीं। मल्लिका बोलती है, डोंट वरी आंटी, मैं इस बार सब अच्छे से करूंगी, क्योंकि अब मैं पहले से ज्यादा स्मार्ट हो गई हूँ। पर आंटी, आप मुझे अचानक ये सब करने के लिए क्यों बोल रही हैं? नीतू बोलती है, तुम वह लड़की सेफ मन्नत, जो तुम्हारी दोस्त भी है, तुम उसे अपने और विक्रांत की जिंदगी से दूर करना चाहती हो ना? तो फिर बिना सवाल जवाब किए जो मैं कह रही हूँ चुपचाप वही करो। मल्लिका बोलती है, ओके। नीतू कहती है, आज का दिन उस लड़की का इस घर में आखिरी दिन होगा। फिर मल्लिका वहां से चली जाती है और मन्नत नीतू के पास आते हुए ये सोच रही होती है कि क्यों बुला रही होगी आखिर आंटी जी, और मल्लिका से मिल जाती है। मन्नत मलिक को बोलती है, मल्ला, मैंने तुझे कितनी बार फोन किया, तूने तो मेरा फोन ही काट दिया। जब से यहाँ पर आई हूँ हमारी बात ही नहीं हो पा रही है ना, कितनी सारी बातें हैं करने को। मल्लिका मन्नत के बात को काटते हुए बोलती है, सॉरी, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, और नीतू आंटी भी तेरा वेट कर रही है ना, तो जाकर उनसे बात कर, हम अपनी बात बाद में कंटिन्यू करेंगे, ओके। और वहां से चली जाती है। मन्नत मन में सोचती है, आजकल मल्ला कुछ बदल सी गई है, पहले की तरह बात ही नहीं करती अब। फिर मन्नत नीतू के कमरे में आकर पूछती है, मैं आपने बुलाया था? नीतू बोलती है, हाँ, आ जाओ अंदर, तू बनाती कितना अच्छा है ना। अरे खाना, इसीलिए बुलाया है। वह क्या है ना, मेरी और रवीना की कुछ सहेलियां आ रही है लंच के लिए। तो पिछली बार तूने सब पर अपने खाने का जादू चलाया था ना, मैंने सोचा कि क्यों ना मेरी सहेलियों के लिए तुम कुछ शानदार बना दे। मन्नत थोड़ा संकोच करते हुए बोलती है, मैं। नीतू हंसकर बोलती है, हाँ तो कोई प्रॉब्लम है तेनू? देख कुड़ी, मेरे पुत्र ने तेरे लिए कितना कुछ किया है, तुझे जॉब पर रखा, तेरी माँ के अस्पताल का खर्चा भी तो उठाया, और पर्सनल सिक्योरिटी भी दी, और छत भी तो दी है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तू किराया दे रही है उसका, पर बाकी सब तो किया ना उसने। तो क्या तू एक टाइम का खाना नहीं बन सकती मेरी सहेलियों के लिए? मन्नत बोलती है, नहीं, मैं ऐसी बात नहीं थी, एक्चुअली मुझे ना मेजबानी फोन करके मिसेज ऐश्वर्या में और विक्रांत सर से परमिशन लेनी होगी। नीतू बोलती है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मैंने उन दोनों से पहले ही बात कर ली, दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। तू बस जा किचन में और खाने की तैयारी शुरू कर दे, और देख, मुझे ना टाइम पर सब मिल जाना चाहिए। फिर मन्नत जी बोलकर वहां से चली जाती है। नीतू कहती है, मेरे पुत्र को जाल में फंसा रही हो ना तुम, तो देख मन्नत, मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। इधर विक्रांत मेजबानी में बैठकर फाइल चेक कर रहा होता है और मन में सोचता है, मिस मन्नत कहाँ है, कल काफी इमोशनल थी वह, आई होप अब ठीक हो। फिर पीछे से मल्लिका विक्रांत के कंधे पर हाथ रखती है और विक्रांत कहता है, आ गई तुम मिस, और मल्लिका को देखकर बोलता है, मल्ला, तुम यहाँ? मल्लिका बोलती है, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? इम्पैक्ट कल यहीं पर तो मैं तुम्हारा हाफ डे इंतजार कर रही थी, हम साथ में लंच करने वाले थे ना, पर तुम आए ही नहीं, जैसे उस दिन भी तुम मुझे अकेला छोड़कर चले गए थे। विक्रांत, डोंट टेल यू थिंक कि तुमने गलती की है और तुम्हें मुझे मनाना चाहिए, आई मीन जस्ट मेक इट अप टू मी। विक्रांत बोलता है, मल्लिका, आज मेरा बहुत बिजी डे है, सॉरी। मल्लिका बोलती है, ओह गॉड। विक्रांत, काम तो लाइफ टाइम चलता रहेगा ना, उसकी वजह से हम भूखे तो नहीं रह सकते, लंच तो करना पड़ेगा ना, हम लंच पर जा रहे हैं, एंड दैट इज फाइनल, ओके। विक्रांत बोलता है, ठीक है ओके, बट लंच हम ही करते हैं। मल्लिका बोलती है, नो विक्रांत, मेरी एक फ्रेंड ने ना नया रेस्टोरेंट खोला है और रिव्यूज बहुत अमेजिंग है, वैसे भी हमारे वह कंपीटिटर्स भी है, और मुझे लगता है कि हमें पर्सनली जाकर उनका मेनू चेक करना चाहिए कि उनके मेनू में क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, बिजनेस के लिए कंपीटिटर्स पर नजर रखनी चाहिए ना।
विक्रांत हंसकर कहता है, आई एम इम्प्रेस्ड। मल्ला बोलती है, थैंक यू। फिर विक्रांत बोलता है, ठीक है चलते हैं। और जैसे विक्रांत कुछ और करने लगता है, मल्लिका जल्दी से विक्रांत का फोन लेकर फ्लाइट मोड कर देती है और नीतू को मैसेज कर देती है कि काम हो गया। इधर नीतू अपने सारे फ्रेंड्स को घर पर इनवाइट करती है और सब आकर बहुत सारे गॉसिप्स कर रहे होते हैं आपस में। सब बात करते हैं कि चलो हम पत्ते खेलते हैं, पर थोड़ी पेट पूजा हो जाए। नीतू बोलती है, क्यों नहीं, तुमने कहा और स्नैक्स हाजिर। बैठो पहले स्नैक्स कर लेते हैं। फिर नीतू आवाज देती है मन्नत को। मन्नत आकर बोलती है, मैं कोई प्रॉब्लम है। नीतू बोलती है, प्रॉब्लम मुझे नहीं है मिस सैफ, मुझे लगता है प्रॉब्लम तुम्हें है। सेफ हो इसका मतलब यह नहीं कि सर्वे करने में तुम्हारी नाक नीचे हो जाएगी। चलो सर्व करो। और सारे स्टाफ को बोलती है, तुम लोग रहने दो, मिस सेफ है सर्वे करने के लिए। तुम लोगों की आज की छुट्टी, तुम लोग एंजॉय करो। फिर मन्नत सर्वे करने लगती है। नीतू बोलती है, वो क्या है ना, घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं कि मेनू तो गिनती याद नहीं रहती। और यह जो है ना मिस सैफ मन्नत, अगर इस कुड़ी को मदद नहीं करता ना मेरा पुत्र छत नहीं देता तो सड़क पर आ जानी थी ये। मल्लिका की दादी बोलती है, वैसे नीतू भी घर के नौकरों का बहुत ख्याल रखती है। अब मन्नत को ही देखो, रहती आउट हाउस में है और काम करती है मेजबानी में, तो सब ध्यान नीतू ही रखती है, पूरा खर्चा उठाती है वह। मन्नत मन में सोचती है, इनकी बातों का बुरा नहीं मानना मन्नत, मिस्टर सलूजा सर ने तेरे लिए बहुत कुछ किया है और तेरी माँ के लिए भी, इसलिए चुपचाप बर्दाश्त कर और बस खाना सर्व करके निकल जा यहाँ से। रुबीना बोलती है, नहीं कि असल में नीतू भाभी नहीं, विक्रांत मन्नत का बहुत ख्याल रखता है, प्यार जो करता है, मेरा मतलब नौकरों से, इन सड़क छाप लोगों से पता नहीं उसे इतनी हमदर्दी क्यों है, जैसे कि उसका कोई पुराना रिश्ता हो इन सब से। नीतू को रुबीना की बात बहुत बुरी लगती है। फिर जब मन्नत सूप का बॉल लेकर के रुबीना की तरफ बढ़ रही होती है, नीतू मन्नत का पैर फंसा देती है और सारा सूप रुबीना के कपड़े पर गिर जाता है। नीतू मन्नत को बोलती है, मी सैफ आंख बंद करके चल रही थी क्या तुम, इतनी अच्छी साड़ी खराब कर दी। रुबीना बोलती है, सड़क छाप लड़की, जानबूझकर किया ना ये सब, बड़ी सेफ बनी फिरती है, ठेले भर का काम नहीं आता है, क्या किया ये। मन्नत बोलती है, सॉरी मैं सॉरी, गलती से हो गया। नीतू बोलती है, अरे खड़े खड़े सॉरी क्या बोल रही हो, जाकर रवीना मैं की मदद करो, क्लीन करो इनकी साड़ी। फिर रुबीना मन्नत को लेकर चली जाती है और नीतू मुस्कुरा कर रुबीना को इशारा करती है। मल्लिका की दादी मन में सोचती है, अरे यहाँ तो कोई और ही खिचड़ी पक रही है, अच्छा हुआ मैं यही हूँ, वरना ये सब कुछ मिस कर देती। फिर मन्नत रुबीना की साड़ी क्लीन करती है और रुबीना चुपके से अपना ब्रेसलेट मन्नत की जेब में डाल देती है। इधर मल्लिका और विक्रांत कार में होते हैं। विक्रांत बोलता है, अरे मैंने पुनीत को तो बताया नहीं कि मैं बाहर जा रहा हूँ लंच के लिए, रुको मैं कॉल करके बता देता हूँ। मल्लिका विक्रांत का फोन अपने हाथ में ले लेती है और बोलती है, बताने की कोई जरूरत नहीं है विक्रांत, मैंने पन्नू को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया है कि हम लोग लंच करने के लिए बाहर जा रहे हैं। इधर रुबीना वापस से आ जाती है और नीतू को इशारा करती है कि काम हो गया। मन्नत अपने काम में लग जाती है और रुबीना बोलती है, मेरा ब्रेसलेट कहीं गिर गया है। रुबीना बोलती है, नीतू भाभी मेरे हाथ में डायमंड ब्रेसलेट था, बॉबी जी ने मुझे दिया था, 25 लाख का था, इतने प्यार से मुझे गिफ्ट दिया था, पता नहीं कहाँ गिर गया। नीतू बोलती है, हाँ देखा तो मैंने भी था तुम्हारे हाथ में, यही कहीं गिरा होगा, हम लोग सब मिलकर ढूंढ लेंगे। और सब लोग ब्रेसलेट ढूंढने लगते हैं, लेकिन वहाँ कहीं पर भी ब्रेसलेट नहीं मिलता। फिर अचानक से रुबीना मन्नत का हाथ पकड़कर बोलती है, तुमने ही लिया है ना मेरा ब्रेसलेट। मन्नत बोलती है, मैम प्लीज आप ये क्या बोल रही है, प्लीज मुझ पर ऐसे इल्जाम मत लगाए, देखिए मैं गरीब जरूर हूँ पर चोर नहीं,
हर मजबूर इंसान चोर नहीं होता। प्लीज इल्जाम मत लगाए मुझ पर। नीतू बोलती है। शांत हो जाओ रवीना, ये बेचारी कह रही है। गरीब है, बेचारी है, रहने के लिए छत नहीं है, खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इसने ही चोरी की होगी। सबूत है तुम्हारे पास? नहीं न, सिर्फ शक है न। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि चोरी इसने ही की होगी। और अगर तुम्हें शक है तो तलाशी ले लेते हैं। रुबीना बोलती है। सही कहा भाभी आपने, अब तो तलाशी ही लेनी होगी। और सारे स्टाफ को आवाज देकर बुला लेती है। बोलती है, देखो रवीना जी का बहुत महंगा डायमंड का ब्रेसलेट चोरी हो गया है। तो हम सबकी तलाशी लेंगे। तुम सबकी तलाशी होगी। रवीना सबकी तलाशी ले लो। और रवीना एक एक करके सारे स्टाफ की तलाशी लेने लगती है। सुनीता मन में सोचती है, ये सब क्या हो रहा है? इस घर के लोगों को दूसरे पर चोरी का इल्जाम लगाने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? और सुनीता को धीरे से बोलती है, मन्नत अगर इनके कहने पर भी तुमने कुछ लिया है ना तो उनको वापस दे दो। मन्नत नहीं समझती। सुनीता बोलती है कुछ नहीं। और वहां पर ऐश्वर्या भी आ जाती है अपनी पीए के साथ। और अपनी सास से बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? वह बताती है कि रवीना और नीतू एक छोटी सी टेलीफिल्म बना रही है, देख और एंजॉय कर, जैसे मैं कर रही हूँ। नीतू बोलती है, रवीना सबकी तलाशी तसल्ली से लेना। हम बेवजह किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते। ये सब लोग ना हमारे बहुत ही वफादार हैं। फिर रवीना चेक करते करते मन्नत की तरफ आती है और बोलती है, तुम्हें तलाशी देने के लिए क्या इनविटेशन चाहिए? मन्नत अपने दोनों हाथ ऊपर करके बोलती है, ले लीजिए, मैं तलाशी कर लीजिए तसल्ली। फिर रुबीना तलाशी लेकर के खुद से ही रखा हुआ ब्रेसलेट निकाल लेती है मन्नत के पास से और मन्नत को दिखाकर बोलती है, यह मेरा ब्रेसलेट है। चोर कहीं की। मल्लिका की दादी मन में सोचती है, ओह गॉड, ये था इस कहानी का क्लाइमैक्स। वाह क्या दाव खेला है नीतू और रवीना ने। आज तो इस लड़की की सलूजा मेंशन से विदाई पक्की। नीतू के फ्रेंड्स बोलती है, जिस लड़की के लिए इन लोगों ने इतना कुछ किया, इसने उन्हीं के घर में चोरी किया। रुबीना बोलती है, इन जैसों की फितरत तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। और नीतू भाभी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था न कि इन जैसों को इस घर में जगह मत दो। पर मेरी यहाँ सुनता कौन है? आपके बेटे ने इस लड़की पर तरस खाकर हमारे घर में उस जगह थी। और इसने क्या किया? हमारा एहसान करने की वजह ये लड़की हमारे ही नाक के नीचे हमारा ही सामान चोरी कर रही है। मन्नत बोलती है, नहीं, मैंने ये चोरी नहीं किया। मैंने तो इसे हाथ तक नहीं लगाया। पता नहीं ये किसने मेरी जेब में रख दिया। नीतू गुस्सा कर बोलता है, चुप, बिल्कुल चुप। थोड़ी देर पहले मैं तेरी तरफदारी कर रही थी कि तू कैसी भी हो पर चोर नहीं हो सकती। मैं कितनी गलत थी मैं। मन्नत बोलती है, नहीं नहीं, मैं आपको कोई गलतफहमी हुई है। नीतू बोलती है, हाँ, गलतफहमी थी जो तूने दूर कर दी। ये ब्रेसलेट तो तेरे पास से ही निकला ना कुली, इसका मतलब चोरी तूने ही की है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम लोगों से जवान लड़ा रही है। तेरी अकल को तो अब पुलिस से ठिकाने लगाएगी। रवीना बोलती हैं, आप एकदम सही कह रही है भाभी, अब तो पुलिस ही इसे देखेगी। और शालिनी को बोलती है कि ए लड़की, पुलिस को फौरन कॉल करके बोलो अभी तुरंत यहाँ पर आए और इस लड़की को अरेस्ट करें। मन्नत रोते हुए बोलती है, नहीं, मैंने चोरी नहीं करी है। प्लीज फोन मत करना, मैं सच बोल रही हूँ। फिर वहां पर गगन और रानी आते हैं। गगन बोलता है, 1 मिनट, क्या हो गया, किसने चोरी की है? नीतू बताती है, ये ब्रेसलेट चुराया है इसने। देखो रोनी जी, मिस सैफ ने चोरी की है। ब्रेसलेट चुराया है रवीना का। अब तो पुलिस ही आकर इसे ठीक करेगी। विक्रांत के पापा बोलते हैं, काम डाउन नीतू, हो सकता है कोई कंफ्यूजन हो, मुझे बात करने दो। रवीना बोलती है, भाई साहब आप तो रहने ही दीजिए, आपकी वजह से ही हुआ है ये सब। आपने दी थी ना विक्रांत को परमिशन, पूरा साथ दिया था उसका इस लड़की को इस घर में रहने देने के लिए। अगर उस दिन आपने और विक्रांत ने ऐसा नहीं किया होता
तो आज ये नौबत ही नहीं आती। और इस लड़की की हिम्मत तो देखो, मेरा ब्रेसलेट चुराया इसने। ये देखो बॉबी, यह वही ब्रेसलेट है जो आपने मुझे इतने प्यार से गिफ्ट किया था, और उसने चुरा लिया। मन्नत बोलती है, नहीं सर, मैंने नहीं चुराया सच। ऐश्वर्या मन में सोचती है, इम्प्रेसिव नीतू, अच्छा गेम खेला है तुमने। और मन्नत के पास आकर बोलती है, मन्नत, विक्रांत और मल्ला ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, और तुमने चोरी की। मन्नत हाथ जोड़कर सबको बोलती है, नहीं, मैंने चोरी नहीं की, मैंने नहीं चुराया ब्रेसलेट। आप लोग तो मेरी हर छोटी चीज का ख्याल रखते हैं। मेरी तो नौकरी भी मेजबानी में लगी हुई है। मेरी उस तनख्वाह से मेरी माँ के इलाज की फीस कटती है। मेरा तो रहने का इंतजाम भी है यहाँ। मेरी तनख्वाह से उसका भी फीस का आता है। तो कुछ भी हो, मैं अपनी नौकरी को खतरे में क्यों डालूंगी। मैंने चोरी नहीं की है सर। और अगर यह सारी बात नहीं भी होती ना, तो भी चोरी जैसी गद्दारी मैं कभी नहीं करती। आप ही बताइए, मैं क्यों करूंगी सर, मैंने नहीं किया। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। ऐश्वर्या बोलती है, विक्रांत का पैसा लौटाने के लिए, कर्ज उतारने के लिए आइडिया अच्छा था। कर्ज भी चुकता हो जाता, सबके सामने ईमानदार भी बनी रहती, और सैलरी भी नहीं कटती। बेचारा विक्रांत, तुमने यह नहीं सोचा उसे कैसा लगेगा। तुम्हारे लिए अपनी माँ के खिलाफ गया है वह लड़का। मन्नत बोलती है, नहीं, मैं ऐसा नहीं है। नीतू बोलती है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो ऐश्वर्या, ये कुड़ी ऐसी ही है। मेरे पुत्र ने इसे पहचान में गलती की है। ऐश्वर्या बोलती है, वह इसलिए नीतू क्योंकि हमारे बच्चे दिल के साफ और भोले हैं। इस बात का तो फायदा उठा रही है ये लड़की तब से। शालिनी, तुम खड़े खड़े तब से मुंह क्या देख रही हो, फोन लगाया कि नहीं पुलिस को। शालिनी बोलती है, मैं लगा दिया है, पुलिस बस आती होगी। मन्नत मन में सोचती है, पुलिस नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती। माँ को मेरी जरूरत है। मैं जेल चली गई तो माँ का इलाज कैसे होगा, सब कुछ। फिर कोई मुझे नौकरी पर भी नहीं रखेगा। बाबाजी मदद करो, मैंने कुछ नहीं किया। फिर रवीना मल्लिका की दादी से बोलती है, आंटी जी, यह पहनने में मेरी मदद कर दीजिए। मल्लिका की दादी उस ब्रेसलेट का लॉक खोल करके रवीना को पहनाते हुए बोलती है, मानना पड़ेगा लड़की, तुम्हारी नजर बहुत पाक की है। तुमने चोरी भी की तो ये डायमंड ब्रेसलेट इतना महंगा, वाव, सच बताना बेचना चाहती थी ना। रवीना बोलती है, देखिए ना, अभी भी ऐसे ढीठ की तरह यहाँ पर खड़ी है, चेहरे पर ना कोई डर ना कोई अफसोस। ऐसे भी क्या जिद अपनी गलती मानने में। इधर मल्लिका और विक्रांत एक ठेले के पास खड़े होते हैं, और मल्लिका बोलती है, व्हाट इज दिस विक्रांत, हम और तुम मेरे फ्रेंड के रेस्टोरेंट में जाने वाले थे ना, पर इतनी धूप में रास्ते में वड़ा पाव क्यों खा रहे हैं। विक्रांत बोलता है, तुमने ट्रैफिक नहीं देखी, तुम्हारे फ्रेंड के रेस्टोरेंट पहुंचते पहुंचते हमारा लंच टाइम खत्म हो जाता। और वैसे भी तुमने ही कहा था ना क्विक लंच करना है। तो मुंबई में क्विक लंच का सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वड़ा पाव। और वह वड़ा पाव बनवाने लगता है। विक्रांत बोलता है, पता है इसे खा के ना मुझे कुछ अलग सा फीलिंग आ जाता है, बिल्कुल घर जैसी फीलिंग। मल्लिका बोलती है, हाँ, तुम तो लंदन में पले बड़े हो, फिर इंडियन कल्चर से इतना अटैचमेंट कैसे। आई मीन, कोई भी चीज अच्छी तब लगती है जब उससे कोई रिलेशन हो, कोई रिश्ता हो। इधर नीतू मन्नत को बोलती है, जीत तो इसकी यूं हवा हो जानी है 2 मिनट में। जब ये हवालात पहुंचेगी, कुड़ी मेन्यू, आज समझ में आया कि तू हमारे घर पर आई क्यों थी। मेरे पुत्र को मेरे खिलाफ करना चाहते थी ना। बहुत खुश हुई होगी ना उस दिन, जिस दिन मेरा पुत्र तेरे लिए मेरे खिलाफ खड़ा हो गया था, मुझसे लड़ लिया था। वो बहुत भोला है वह, तुझे छोड़ उसने तो तेरी माँ की भी मदद कर दी। लेकिन एक बात कहूँ, ये सब मेरे पुत्र ने तेरे लिए नहीं, मेरे लिए क्या है, अपनी माँ के लिए प्यार करता है वह अपनी माँ को, इसलिए किसी भी माँ का दुख दर्द नहीं देख सकता, बस मदद करने चला जाता है। इसीलिए उसने तेरी भी माँ की मदद कर दी। मेरी परवरिश का गलत फायदा उठाना चाहती थी तू, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। रोनी बोलता है,
नीतू आई थिंक हमें विक्रांत को कॉल करना चाहिए। वो बोलती है, नहीं जी अब विक्रांत को कोई फोन नहीं करेगा। उसने नाइस कुड़ी की बहुत मदद कर ली। और मैं तो अब इस पर तरस खाने से रही। अब पुलिस ही दिखेगी इसे। मल्लिका की दादी बोलती है, चाहे किसी की भी बेटी क्यों न हो, निकली तो ये चोर ही। यह अब उसकी माँ के खून में ही होगा। नीतू बोलती है, तुम कितनी बेशरम हो, तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मेरे पैरों में गिर जाता। पछताती शर्मिंदा होती, मगर तेरे चेहरे पर पछतावे की एक लकीर तक नहीं है। बहुत ही घटिया लड़की है तू। ऐसी लड़की को मैं अपनी आंखों के सामने एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुनीता आउट हाउस से इसका सामान लेकर आओ, मैं इस कुड़ी को अभी के अभी घर से बाहर फेंकूंगी। मन्नत मन में सोचती है, हिम्मत रख मन्नत, तूने कुछ नहीं किया है। डर मत, बाबा जी कुछ गलत नहीं होने देंगे तेरे साथ। इधर मल्लिका बोलती है, ओ माय गॉड इतना ऑयली वड़ा पाव खाऊंगी न, और मोम को पता चला कि मैं लंच में इतना ऑयली वड़ा पाव खाया है तो वह मेरी डिनर की छुट्टी कर देगी और एक स्ट्रीट डाइट पर डाल देगी। विक्रांत बोलता है, जब गरम गरम बड़ा पाव तुम्हारे सामने हो तो सिर्फ एक ही चीज करनी होती है, खाना। सोचा नहीं होता है ओके। और यू नो वॉट, तुम अपनी मॉम को कह देना, मॉम मैं ना हर तरह से परफेक्ट हूँ और एक प्लेट बड़ा पाव खाने के बाद उनकी बेटी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। और मल्ला खुश हो जाती है। विक्रांत के हाथों से वड़ा पाव खाने लगती है। खुश होकर बोलती है, इट्स नाइस। जब तुम फर्स्ट टाइम मुंबई आए थे ना, तब हमारी ज्यादा बात नहीं होती थी। मैंने मन्नत से कहा भी था कि तुम मुझे समझ में नहीं आते हो। आई मीन तुम्हारी बातें मुझे कंफ्यूज कर देती थी। बट अब ऐसा नहीं है। विक्रांत बोलता है, या बट आई एम सॉरी, क्योंकि नॉर्मली मैं लोगों को कंफर्ट कर देता हूँ अपने आसपास। आई गेस तुम्हारे केस में मैं फेल हो गया। आई एम सॉरी। मल्लिका बोलती है, कोई बात नहीं, नाउ आई एम हैप्पी, हम अच्छे दोस्त जो बन गए हैं। विक्रांत बोलता है, मिस मन्नत की वजह से। फिर वड़ा पाव वाले को जब पेमेंट करने के लिए विक्रांत अपना फोन निकलता है तो बोलता है, मैंने अपना फोन एयरप्लेन मोड पर तो नहीं डाला था, और जब अपना फोन ऑन करता है तो अपने डैड का मिस्ड कॉल देखा है। मल्लिका बोलती है, क्या हुआ विक्रांत, सब ठीक है? विक्रांत मन में सोचता है, डैड के 30 मिस कॉल्स, मैसेज। और मल्लिका को बोलता है, नथिंग, डैड के बहुत सारे मिस्ड कॉल है। मल्लिका मन में सोचती है, ओह गॉड, विक्रांत को मुझ पर डाउट नहीं होना चाहिए। फिर विक्रांत मैसेज पढ़ता है और बोलता है, चलो हमें जाना होगा, डैड ने हमें अर्जेंटली बुलाया है। इधर बॉबी मन्नत को बोलता है, मन्नत मैं समझता हूँ, सबको पैसों की जरूरत होती है, खास करके इंसान अगर गरीब हो तो। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम मुझसे बात करती, मैं मदद करता तुम्हारी। आप अगर ऐसी चोरी करोगे तो इंसल्ट होती है ना। और मन्नत को अजीब तरीके से टच करने की कोशिश करता है। मन्नत हट जाती है और उनका घूर के देखती है। वह बोलते हैं, मैं तो ये कह रहा था कि आपको पैसे चाहिए थे तो आप मुझसे कहते। मन्नत बोलती है, मैं चोर नहीं हूँ। और सुनीता मन्नत का सारा सामान वहां लाकर रख देती है और मन्नत को बोलती है, मन्नत तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। नीतू बोलती है, इसके सारे सामान की तलाशी लो, पता नहीं इसमें और क्या चुराया होगा हमारे घर से। रोनी बोलता है, नीतू ये तुम क्या कर रही हो, अब बस करो। वो बोलती है, रोनी जी आपसे अगर देखा नहीं जा रहा है तो आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, लेकिन आज इस कुड़ी की तलाशी होकर रहेगी। शालिनी को बोलती है, तुम लो इसके सामान की तलाशी। ऐश्वर्या मन में सोचती है, आज तुम्हारा हमारे घर और जिंदगी दोनों से जाना तय है। शालिनी मन्नत के सारे सामान को फेंक फेंक कर तलाशी लेने लगती है। नीतू बोलती है, बहुत ढीठ है ये लड़की, अब तो पुलिस ही आकर सारा सच पता लगाएगी। मन्नत बोलती है, बुला लीजिए, मैं अब तो आप पुलिस ही बुला लीजिए, वही सारा सच पता लगाएंगे। ऐश्वर्या मन में सोचती है, यह इतनी शांत कैसे है, पुलिस का जरा भी डर नहीं है इसे, आखिर क्यों? मन्नत मन में सोचती है, बाबा जी बस आप मेरा साथ देना,
बाकी लड़ाई में खुद लड़ लूंगी। तो अब कैसे मन्नत साबित करेगी खुद को? ये सब कुछ आने के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।